वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी जहनी कैपेसिटी के हवाले से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें सिखाते हैं आपने कितना सोचना है, कौन सी बात कहाँ करनी है, अपने माइंड को किस तरह से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो हमें मज़ीद अच्छा इंसान बना सकती हैं, हमारी पर्सनैलिटी को डिवेल्प कर सकती हैं। और हमारे साथ मौजूद है मेहताब हमीद साहब जो कि माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, हमेशा की तरह। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ माइंड साइंसेज की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और किस तरह से हम अपनी जो पर्सनालिटी है उसको मजीद ग्रूम कर सकते हैं। देखिए, माइंड की अहमियत तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। Exactly. बिकॉज हमारी बॉडी का कंट्रोल माइंड के पास है और ये कंट्रोल सोच से स्टार्ट होता है। और इसके साथ साथ हमारे माइंड में कुछ केमिकल्स हैं जिनकी वजह से हमारा मूड, हमारी स्लीपिंग, हमें कैसे हैबिट प्रोड्यूस करनी है, हैबिट की चेन कैसे डेवलप करनी है, ये सारा कुछ माइंड में हो रहा है। अगर आप माइंड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और माइंड को अंडरस्टैंड करने के बाद माइंड के कंट्रोल्स को शिफ्ट करते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, योर रिजल्ट, सो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होती है। सही हो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माइंड होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखें, वो तो ऐसे हैं कि जो माइंड को समझना ही नहीं चाहते। और जब हम माइंड को समझते नहीं हैं तो हमारी ज़िंदगी, मैं यूजली ट्रेनिंग्स में कहता हूँ कि जो इमोशनल घोड़ा है, हमारा लगाम उसके हाथ में होता है लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सेम जब हम माइंड को अंडरस्टैंड नहीं करते तो ज़िंदगी, इन्वायरमेंट हमें कहीं से कहीं ले जाता है और हम बस उसी तगोदो में रहते हैं कि बस हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते। हम कैसे, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपने माइंड को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ? देखें, उसके लिए पहले आपने गौर व फिक्र के प्रोसेस को शुरू करना है और इसका आगाज़ है कि आप अपनी थॉट्स को कैप्चर करना शुरू करें। कौन सी सोच आ रही है, क्यों आ रही है, उसका सोर्स क्या है। जब आप डिग डाउन करेंगे तो पता चलेगा कि जो ट्रेन ऑफ थॉट है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए आपको डेलिब्रेट एफर्ट करनी है और डेलिब्रेट एफर्ट के लिए डेफिनेटली आपको गौर व फिक्र के प्रोसेस को रिपीट करना है, माइंड के मसल को बिल्ड करना है, उसको फोकस में रखने की सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन पे। डिस्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है और लाइफ में फोकस कितना इम्पोर्टेंट है? देखें, जो हमारे इर्द गिर्द प्लेयर की फीलिंग्स वाले बहुत से इवेंट हैं और जब ऐसे कोई भी इवेंट ट्रिगर होते हैं तो हमारे माइंड में डोपामाइन जो है वो रिलीज़ होता है, जो हमें प्लेयर का एहसास देता है। लाइक मोबाइल पे आप रील देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, अब जब उसकी डोज ओवरलोड होती है तो बेसिकली माइंड स्टक हो जाता है और अब डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है बट आपकी जो प्लेयर की फीलिंग है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ वीक होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत सी ऐप्स का, बहुत सी हैबिट्स का जो है वो एडिक्टिव हो जाएंगे। और वो एडिक्टिव बिहेवियर बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को खा जाता है दीमक की तरह और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हो जाती है। अब इसका हल ये है कि आप प्लेयर और पेन को बैलेंस करें, प्लेयर और पेन को बैलेंस करें ताकि जो डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है वो बैलेंस में आ जाए। अब उसको बैलेंस करने के लिए पेन का मतलब ये नहीं कि आपने अपना हाथ काट लेना है। एग्जैक्टली। पेन का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके साथ प्लेयर अटैच है, लाइक आप एक हैबिट हेल्थ की अपनाते हैं, लेट्स सपोज एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब जब आप गर्मी में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पसीना निकल रहा है, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, बट इस प्रोसेस के साथ जो रिजल्ट है वो प्लेयर वाला है। हया भी एक इसमें अंसर आता है कि आप अपनी नज़रों को किस तरह से महदूद रख रहे हैं, अच्छी चीजें देख रहे हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए कि जो आपका विजन है, जब आप उसको कंट्रोल करते हैं, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, लेकिन अल्टीमेटली उसकी वजह से आपकी ट्रेन ऑफ थॉट बड़ी पाकीज़ा रहेगी, प्योर रहेगी, आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आप कामनेस की सिचुएशन में रहेंगे। सो ओवर थिंकिंग भी बेसिकली देखें ना कि वो जब आप कंट्रोल नहीं करते अपने विजन को, अपनी हैबिट्स को, प्लेयर वाली चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा टैप करते हैं, तो जितना कंट्रोल करेंगे आपकी पर्सनैलिटी उतनी ग्रूम होगी और आपके कंट्रोल में आती जाएगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं कुछ चीज़ें मांग रहे होते हैं जो उनके लिए मुझे लगता है बहुत प्लेयरफुल होती है, उनको ख़रीदने में, खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो उनको ये चीज़ उन पे भी अप्लाई होती है या सिर्फ अडल्ट पे ये चीज़ हमें अप्लाई करनी चाहिए? डेफिनेटली बच्चों पे भी होती है। देखिए, बच्चा एक गेम की ज़िद कर रहा है खेलने की, अब बेसिकली उसको नहीं पता, क्योंकि जब वो उस गेम को खेल रहा है तो उसके माइंड में डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से उसको प्लेयर का एहसास हो रहा है। अब वो उस लूप में स्टक है, वो फिर क्या होता है कि उसको उसकी आदत हो जाती है, वो एडिक्टिव हो जाता है। फिर जब उसको गेम नहीं मिलती, उसका जो बिहेवियर है वो एग्रेशन वाला होता है, वो ज़िद्दी हो जाता है, वो बात बात पर चिड़चिड़ापन का इजहार करता है, बिकॉज उसके माइंड को वो डोज नहीं मिल रही, या डोज मिल रही है तो वो इतनी डोज में जो प्लेयर का एहसास है वो ना होने के बराबर है।
बिकॉज जब डोपामाइन ओवरलोड होता है तो बेसिकली आपका प्लेयर का एहसास कम होता जाता है। इट्स सेम लाइक जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आप कोई नशा कर रहे हैं, अब बेसिकली बच्चे के माइंड में वो प्रोसेस चल रहा है, अब उसको रोकना है, हमने बैलेंस करना है। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उसको रोकें, उसको बैलेंस करें और इसके लिए टाइम मखसूस कर दें ताकि बच्चा उसके साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करे, बच्चा इंटरेक्शन करे दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, बिकॉज फिज़िकल इंटरेक्शन में भी डोपामाइन कंट्रोल में रहता है, बैलेंस रहता है। जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें भी बैलेंस रहता है। तो आपने देखा होगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल गेम खेलते हैं, उस एडिक्शन की वजह से फिज़िकल गेम्स में वो इंटरेस्ट नहीं लेते, वो कोई घर में आ जाए तो मिलना पसंद नहीं करते। रीज़न क्या है? बिकॉज आपका पूरा माइंड बैलेंस से आउट हो गया है, इम्बैलेंस हो गया, तो आपने उसको बैलेंस करना है। तो उसके लिए आपने नेचर को समझना है, और नेचर में देखें फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन की वैल्यू है। जब आप ह्यूमन इंटरेक्शन से निकल स्क्रीन पे रहेंगे तो फिर आपका जो डोपामाइन वाला डोज है वो ओवरलोड होगा। ओवरलोड की सूरत में आपकी नींद में कमी आ जाएगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपको थकावट का एहसास होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपका दिल नहीं चाहेगा, आप खाने की जो आपकी खुराक की डोज है वो भी आप उस तरह से नहीं खा पाएंगे, बिकॉज आपको वहाँ पे प्लेयर नहीं मिल रहा। प्लेयर सिर्फ आपको उस एक गेम में या उस सोशल मीडिया की ऐप में मिल रहा है और आपका फुल फोकस वहाँ पे है, बिकॉज अब आप आदी हो गए हैं। तो किसी भी चीज़ की जो बहुत ज़्यादा आदत है वो आपकी लाइफ को जो है वो बैलेंस से हटा देती है। सही हो गया। अच्छा, बैलेंस, फोकस, इन सब चीज़ों के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ किस तरह से इनसे जुड़ी हुई है और इन सब चीज़ों पर अमल करके हमारी मेंटल हेल्थ कैसे बेहतर हो सकती है? लेकिन जो नेचर है उसमें बैलेंस का ही कॉन्सेप्ट है, और जब भी कोई चीज़ बैलेंस से आउट होती है या तो वो एक्सट्रीम की तरफ जाती है या वो डाउन साइड पे जाती है। तो आपने अपने माइंड को अगर बैलेंस रखना है तो आपने बैलेंस एक्टिविटीज़ करनी है, और बैलेंस एक्टिविटीज़ में यही है कि आप मुझसे अभी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि सर मेरा तो काम ही मोबाइल पे है तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि डेफिनेटली अगर आपने 30 मिनट काम करना है, 5 मिनट आप उससे अपने आप को दूर करें, डिवाइस फ्री हो, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें ताकि आपका माइंड बैलेंस में आ जाए। बिकॉज जब हम बैलेंस नहीं रखते, हम एक ही गो में रहते हैं, तो फिर अल्टीमेटली हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। सो हमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी देनी है, हमें अपनी रूटीन के अंदर कुछ इंटरप्शंस लेके आनी है, बिकॉज हम तेज़ तरीन काम के इस दौर में इतने इंडल्ज हो चुके हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहीं हमने सोचना है, रिफ्लेक्शन करना है, हमने अपने माइंड के बारे में सोचना है। अपनी देखें एक सिंपल एक्सरसाइज है कि आप अपनी थॉट्स के बारे में सोचना शुरू करें। अच्छा, मुझे किसी ने, एक शायद साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है कि आप, जैसे आपने कहा ना, थॉट्स को दोबारा से सोचें, उन्होंने कहा आप लिख लें, फिर आप लिख कर देखेंगे, परेशान हो जाएंगे। मैं ये सोच रहा था, बिल्कुल, या थोड़ी देर बाद पढ़ लें। 4D to 3D कि आपने कैप्चर करना है। कैप्चरिंग के अंदर एक बहुत बड़ी पावर है, बिकॉज माइंड में चीज़ें आ रही हैं ना, वो उलझी हुई हैं, जब तक आप उनको लिखते नहीं है क्लैरिटी नहीं आती। और जब वो, बिल्कुल उन्होंने ठीक है, जब आप लिखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपकी सोचों के अंदर कितनी नेगेटिविटी पता नहीं कहाँ से आ गई। कुछ ऐसी डायरीज होती है ना, बचपन में लिखते हैं या ऐसा, तो हम exactly. सोचते हैं भाई मैं क्या लिख रही हूँ, ये क्या। अब ये देखें, ये जो कैप्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, लिखने का कॉन्सेप्ट है, जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली उस स्पेस को नॉर्मल करने का कॉन्सेप्ट है, उस स्पेस को बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आप एक्सरसाइज करते हैं, वो भी आपकी बॉडी को बैलेंस करती है। आप योगा कर लें, आप मेडिटेशन कर लें, कोई भी काम कर लें। जैसे किसी ने कहा सर मुझे तो मेडिटेशन नहीं आती, तो मैंने कहा आप 30 सेकंड के लिए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। नमाज पढ़ लो। हाँ, आप नमाज पढ़ लें, आप बैठ के सिर्फ आंखें बंद करें और अपनी ब्रीथिंग पैटर्न को फॉलो करें, दैट्स इट। तो क्या होगा कि आपका वो जो पैटर्न एक्टिव है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से आप बैलेंस की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिनको आपने अपने लाइफ स्टाइल में लेके आना है, और डेफिनेटली आपकी लाइफ फिर बैलेंस की तरफ जाना शुरू कर देगी। अच्छा, जैसे आपने मेडिटेशन की बात की ना, सबको लगता है कि हम फिंगर्स में कोई भी आसन रखकर बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके मेडिटेशन हो जाती है। फोकस रखना जरूरी है, तो वो मुझे लगता है जिक्र अल्लाह से वो चीज़ हमें मिलती है, कोई भी मेडिटेशन। मैंने जब, मुझे याद है कि मुराकबा मेडिटेशन स्टार्ट की, तो मैंने एक अपना मेथड इन्वेंट किया, और वो ये था कि मैं आंखें बंद करता था और अल्लाह का नाम स्क्रीन पे लिखता था। अच्छा, पहली दफ़ा मैंने जब स्टार्ट किया, इसका एक और भी तरीका होता है, अल्लाहू और हो, सांस से अंदर लेकर जाना और नाक से वो तो हो बाहर निकालना, वो तो ब्रीथिंग के जरिए आपने करना है। तो मैंने ये किया कि मैंने पर्दे के ऊपर लिखना शुरू किया। अच्छा, एक बार लिखा, दूसरी बार लिखा, कोई थॉट आ गई। अब मैंने टारगेट रखा कि मैंने 10 दफ़ा लिखना है और इसमें कोई इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे मल्टीपल प्रैक्टिसेस करनी पड़ी, एंड देन फिर मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया कि 10, 15, 20 दफ़ा मैं विदाउट एनी इंटरप्शन लिख सकता था। बट इसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की, इट मीन माइंड के मसल्स को बिल्ड किया। सो आप डेफिनेटली
अपना कोई भी मेथड इन्वेंट कर सकते हैं जिसमें बेसिक पर्पस ये है कि आपने अपने माइंड को फोकस करना और है। ये हमें फेलियर से भी बचा लेते हैं, हमें पता होता है कि दोबारा करके देखती हूँ, मजीद फोकस के साथ करके देखती हूँ। बेसिकली ये हमें एक रिजिलियंस की पावर देता है, और रिजिलियंस का मतलब है कि आप बाउंस बैक करते हैं, फेलियर को ऐसा फीडबैक लेते हैं और देखते हैं कि ये काम जो नहीं हुआ अब मैंने कैसे करना है। तो डेफिनेटली ये मेंटल हेल्थ जो है आपकी जितनी अच्छी होगी, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस उतनी अच्छी होगी, और जितनी ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो जो भी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं उन पर काबू पाना, उनमें से गुजरना, उनसे सीखना आपके लिए आसान हो बहुत जाएगा। आसान होगा। आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि आपने अपने माइंड को बैलेंस रखना है, अपनी थॉट्स को कैप्चर करना है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को लेके आना है। ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करें और काम में कोई ऐसा वक्त लाजमी रखें जिसमें आप अपने आप को थोड़ा सा काम करें, अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें और काम की पेस के साथ साथ अपने लिए वक्त निकालें। अगर 1 घंटा काम करें तो 5 मिनट फ़कत अपने लिए निकालें, 2 मिनट निकालें। उन 2 मिनट्स में 120 सेकंड्स में अपने आप को काम डाउन करें और इससे आपको विद इन 1 वीक एक बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर Thank प्रोग्राम you, में आने के लिए, Jazakallah बहुत khair. शुक्रिया Thank you आपका। for having